मेरे प्यारे छात्रों, एसएससी दिल्ली पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। कृपया आप जल्दी से अपने फॉर्म को भरें। आज मैं टाइम एंड वर्क की एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें नए टाइप ऑफ क्वेश्चन को करना सिखाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है a + b, b + c, c + a किसी काम को क्रमशः 20, 12 और 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? दिया गया है सवाल में a + b, b + c और c + a किसी काम को 20, 12 और 10 दिन में पूरा करते हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, इन तीनों के द्वारा, ये इनके द्वारा दिन लिए गए हैं, कंप्लीट दिन लिए गए हैं काम पूरा करने के। अब इन दिनों का आप एलसीएम ले लो, तो जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा बेटे कुल काम। जो भी काम था वो कुल काम कितना था, तो 20, 12 और 10 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। तो कितना आया? 60 यूनिट। तो कितना काम किया इन्होंने? b + c ने भी 60 यूनिट काम किया, b + c ने भी 60 यूनिट काम किया और c + a ने भी 60 यूनिट काम किया। अब a + b की हम कार्य क्षमता निकालेंगे। यहाँ पे कार्य क्षमता का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि कुल काम बटे कुल समय, यानी 60/20, तो कितना आया? 3 यूनिट। ये दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। इसी तरह से b + c कुल काम बटे कुल समय, यानी 60/12, 12 पंजे 60, यानी ये कितना करते हैं? 5 यूनिट रोजाना काम करते हैं। c + a का कुल काम बटे कुल समय, कुल काम 60 है और कुल समय कितना है? 10, तो कितना आ गया? 6। ये दोनों क्या करते हैं? 6 यूनिट काम करते हैं। ठीक है। अब इन तीनों के द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट काम कर लिया गया? अगर हम जोड़े b + c, a + b, b + c और c + a द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम हुआ? तो a + b द्वारा कितना यूनिट हुआ? 3 यूनिट। b + c द्वारा कितना हुआ? 5 यूनिट। और c + a द्वारा कितना हुआ? 6 यूनिट। तो ये कितना हो गया? 9, 14 यूनिट। तीनों द्वारा 14 यूनिट काम हुआ। तो इधर आप ध्यान दें, 2 a आ रहे हैं तो 2 आ गया कॉमन, 2 b आ रहे हैं और 2 c आ रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया a + b + c। 2 से ये कटा ये, तो a + b + c बराबर कितना आ गया? 7 यूनिट। अगर a किसी काम b और तीनों एक साथ, a b c तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 7 यूनिट काम करेंगे। अब आपको यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मिलेगी, a + b एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे थे बेटा? 3 यूनिट काम कर रहे हैं, है ना। b + c कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में? एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं दोनों, 5 यूनिट। और इसी तरह से c + a कितना यूनिट काम करते हैं एक दिन में? c + a एक दिन में करते हैं 6 यूनिट काम। तो ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन में मैं a + b का इसे इक्वेशन नंबर में मान लेता हूँ अपनी 4, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन नंबर 3। मुझे इतना मानने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट समझ जाए और फिर शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सके। तो इस वाली इक्वेशन में 4th में a + b की वैल्यू रख दो। तो a + b की कितनी वैल्यू है बेटे? 3। 3 + 4 बराबर कितना? 7। तो c का कितना काम आ जाएगा? a + b एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट काम। तो a + b की वैल्यू 3 इधर रख दी, तो c कितना आ गया बेटा? 4 यूनिट। यानी c अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब मैं इसमें b + c की वैल्यू रख दूँ। b + c की कितनी है? 5 यूनिट। तो इसमें कितना आ जाएगा बेटे? 5 + a बराबर 7। तो a कितना आ जाएगा बेटा? 2 यूनिट। इधर जाके माइनस हो जाएगा ना ये 5 इधर जाके, तो a अकेला रोजाना कितना करता है? 2 यूनिट काम करता है। अब b का निकालना है तो c + a का रख दूँ, c + c और a की वैल्यू रख दूँ कितनी? 6 + b बराबर कितना? 7। तो b का कितना आ जाएगा? 1 यूनिट काम। तो b डेली 1 यूनिट काम करता है, a 2 यूनिट काम करता है और c 4 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन उतारने के लिए आप वीडियो को पीछे ले जाइए और इसका स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि a
कुल कितना समय लेगा, या हम ऐसे बोले ए द्वारा काम पूरा करने में लगा समय। तो बेटे क्या होगा, कुल काम बटे ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता। देखो मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। ये 60 और ए की कार्य क्षमता कितनी आई है यहाँ पे, देखो 2 कितनी आई है, 2 से 60 काटा तो कितना आ गया 30 दिन। तो 30 दिनों में वे अपना काम पूरा कर लेगा, 60 डेज, 30 डेज, सॉरी कितने डेज में, 30 डेज में। इसी तरह से आप बी का निकालोगे, लैंग्वेज लिख लेना पूरा, ठीक है ना। लैंग्वेज कुल काम कितना है 60, और बी कितना लेता है 1 यूनिट रोज काम करता है, तो कितने दिन में करेगा बेटे 60 डेज में, यानी 60 दिनों में वे अपना काम निपटा लेगा। इसी तरह से अगर आप सी का निकालोगे तो सी का कितना हो जाएगा, सी कुल काम तो है 60 और सी की यूनिट कितनी है 4, 15 चौका 60, तो कितना लेगा बेटे 15 डेज में अपना काम पूरा कर लेगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन को करने में। आप इसको क्वेश्चन उतारे, उसका पूरा सॉल्यूशन उतारे और फिर इस ट्रिक को अप्लाई करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 16 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, कुल काम किया है इन्होंने, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम कितने दिन में करेगा। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 16 दिन और 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ये 16 और 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ये बी प्लस सी 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। इन दोनों के काम का एलसीएम ले लो, इन दोनों के काम का जो एलसीएम होगा वो कुल काम होगा, ठीक है ना। तो कुल काम कितना है, 12 और 16 का जो एलसीएम होता है वो आएगा बेटे 48। तो कितना यूनिट काम है, 48 यूनिट काम करना है। अब ए प्लस बी की अगर मैं कार्य क्षमता निकालूँ, कार्य क्षमता, तो कुल काम बटे कुल समय, कुल काम 48 है, कुल समय 16 है, 16 कम 16 तो 32, 16 थी 48, तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से मैं ये निकालूँ, कुल काम बटे कुल समय 48 बटे 12, तो कितना आ जाएगा 4 यूनिट काम। तो ये ए प्लस बी एक दिन में 3 काम पूरा करते हैं और बी प्लस सी एक दिन में 4 काम पूरा करते हैं। अब सवाल में आगे दिया क्या है, सी बचा हुआ काम 13 दिन में करता है, ठीक है। और ए प्लस बी, ए ने कितने दिन काम किया, भाई ए तो बी के साथ में ही है ना, बी तो ए के साथ में ही है ना, सॉरी ए जो है वो बी के साथ में है, तो यहीं पे कितने दिन काम किया इसके साथ, इसने 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो 5 दिन में कितना काम कर लिया होगा, एक दिन में 3 काम करता है, बी प्लस सी, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 3 गुणा 5 यानी 15 काम, 15 यूनिट काम ये 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 5 दिन काम यहाँ पे कर लिया। बी कुल कितने दिन काम करता है क्वेश्चन में, 7 दिन काम। बी ने 7 में से 5 दिन तो यहाँ पे कर लिया, 2 दिन के किसके साथ में करा, सी के साथ में काम कर लिया। तो यहाँ पे निकालो इसका बी का 2 दिन का काम, तो सी के साथ में होगा जुड़ा हुआ काम। अब बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 गुना 4 यानी 8 यूनिट, 8 यूनिट काम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ने 8 यूनिट काम कर लिया, इन दोनों ने 15 यूनिट काम कर लिया। अब सी ने 2 दिन यहाँ भी काम कर लिया, टोटल कितने दिन काम करता है सी, कुल मिला के तो करता 13 ही दिन है, और 2 इधर कर चुका। तो अब इसके पास कितने दिन बचे, 11 दिन। 11 दिन में सी कितना काम कर लेगा, या 11 दिन उसने बाकी काम किया 11 दिन, अब 11 दिन में उसने कितना यूनिट काम किया होगा। अब देखते हैं शेष काम किया होगा इस 11 दिन में। टोटल काम कितना था हमारे पास, 48 हमारे पास टोटल काम था, 15 काम उसमें से एक हो गया, 8 काम है उसमें से एक हो गया,
तो 48 माइनस 15 और 8 कितने हुए बेटा? 23। तो कितना बचा यहाँ पे? 5 और 2, 25 यूनिट काम अभी बाकी बचा। ये 25 यूनिट काम सी ने कितने दिन में किया? 11 दिन में। तो सी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं यहाँ पे। सी की कार्य क्षमता 25 काम बाकी है और 11 एक दिन में करता है, यानी कुल काम बाकी बटे कुल समय। तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 3/11 यूनिट, यानी एक दिन में वो इतना काम कर लेता है। अब पूछा गया है क्या? सी काम कितने दिन में करेगा? कि अगर अकेला सी काम करता तो वो कितने दिन में ये 48 काम को पूरा कर लेता? तो सी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय। तो क्या होगा? कुल काम बटे सी की कार्य क्षमता। तो क्या आ जाएगा? 48/2 सही, या मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ 25/11। 25/11 बटे ये 11 कहाँ जाएगा? ऊपर गुणा में। 48 गुना 11/25। तो इसको आप डिवाइड कर लेना। तो देखो इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। 11 की जब भी मल्टीप्लाई करनी होती है, 8 का 8 ऐसे ही, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लग गया 1 और 4 और 1 5 बटे 25। 25 दूनी 50, 2 बच गए 28, 25 से कम 25, 3 सही बटे 25 डेज, 21 सही 3/25 दिन में सी कुल काम यानी 48 काम को पूरा कर लेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप सभी पेन कॉपी लीजिए, इस क्वेश्चन को उतारिए, इसका सॉल्यूशन उतारिए। अगर आपको कोई डाउट आता है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर हैविंग दिस क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। मेरा एक ही मोटो है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट।